औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि मुंह में छाले क्यों बनते हैं और इनका होम्योपैथी में क्या इलाज है। बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि मुंह के अंदर जो है अल्सर टाइप चीज़ बन जाती है और दाने निकल आते हैं, छाले बन जाते हैं, जिसको आमतौर पर हम स्टोमाटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये मुंह के छाले बाज़ दफ़ा मैदे की खराबी की वजह से भी होते हैं, बाज़ दफ़ा किसी इन्फेक्शन, दांत की इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात टांसल्स की वजह से भी मुंह में छाले बन जाते हैं, और नाक में जो पोलिप बन जाते हैं उनकी वजह से भी हो सकते हैं। नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से जो बाकायदा से हवा गंदी बाहर नहीं निकल पाती और ताज़ा हवा अंदर नहीं जा पाती है, तो जब ये मुंह का ट्रैक इस्तेमाल होता है इस काम के लिए, तो उसकी वजह से भी मुंह के छाले बनने का खदशा होता है। जो बच्चे पानी कम पीते हैं और गर्म तासीर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, टाटरी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या एसिड वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें भी मुंह के छाले ज़्यादा बनते हैं। मैदे की खराबी की वजह से भी मुंह में छाले बन जाते हैं, और कब्ज़ और गैस की वजह से भी मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं। तो मुंह के छालों की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। मसलन किसी वजह से दांत आपके ख़राब हैं, दांत मसूड़े ख़राब हैं, तो उसकी वजह से भी मुंह में छाले बन सकते हैं। और इससे हटकर बाज़ दफ़ा मुंह का अल्सर जो होता है वो और दीगर बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से बन सकता है कि हम अपने मुंह की उस तरह से हिफाजत नहीं करते हैं और वो गलत सलत चीज़ें खाते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, और उसकी वजह से हमारा मुंह ज़ख्मी हो जाता है, हमारे अंदर की झिल्ली जो है वो ज़ख्मी हो जाती है। बाज़ औक़ात किसी सर्जरी के बाद भी जो माउथ की सर्जरी होती है उसकी वजह से भी मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं, और बाज़ औक़ात ये जो चीक्स हमारी अंदर से दांतों के नीचे आ जाती हैं तो उसकी वजह से भी मुंह में छाले बन सकते हैं। कोई दांत की नोक वगैरह बढ़ गई हो तो उसको अगर बाकायदा तौर पर उसका किसी डेंटिस्ट से इलाज ना करवाया जाए, बड़ी हुई नोक को मसावी ना किया जाए, तो वो बाज़ औक़ात ज़ुबान को भी डैमेज कर देती है और हमारी चीक्स को भी डैमेज कर देती है, अंदर से गालों को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो मशरूबात हैं जो ख़तरनाक हैं सेहत के लिए, वो मुंह में छालों का बायस बनते हैं। बाज़ एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो मुंह में छालों का बायस बनते हैं, कुछ फिज़ी ड्रिंक्स ऐसी हैं जो मुंह में छालों का बायस बनती हैं, और अल्कोहल मुंह में छालों का बायस बनती है। पान, छालिया, तंबाकू खाना और नस्वार लेना, ये स्मोकिंग, ये जो है मुंह के छालों का बायस बन सकती है। अल्कोहल जो है वो तेज़ किस्म की अल्कोहल, वो भी मुंह में छालों का बायस बन सकती है। तो इन चीज़ों को हमें अपनी जनरल सेहत के लिए भी इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, और ख़ास तौर पर मुंह के छालों के लिए तो बिल्कुल ही इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए कब्ज़ से बचने के लिए, ताकि मैदा ख़राब ना हो, तो हमें फाइबर वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा लेनी चाहिए। और इसके अलावा यह है कि रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी में नमक डाल के आप अपने नाक के गरारे भी करें और हलक के गरारे भी करें, मुंह के गरारे भी करें। हर खाने के बाद अच्छे तरीके से 2-3 कुल्ली करें, दांतों का खलाल करें, रात को सोने से पहले बुर्श करें, और बुर्श करते वक्त अपनी ज़ुबान के ऊपर भी अच्छे तरीके से बुर्श को फेर के और उसको साफ़ करके और फिर कुलियाँ करके, तो उसके बाद कुछ खाए पिए बगैर सो जाएं। अगर रात को अगर पानी वगैरह पीने की हाजत होती है तो ज़रूर पिए पानी, लेकिन कोई पानी के साथ चीज़ ना लें, मसलन कोई मीठी चीज़ ना खाएं, और कोशिश करें कि ये जो सिंथेटिक स्वीट्स हैं उनसे कम अपने पेट को भरें, कम से कम उनका इस्तेमाल करें, जो नेचुरल मीठा है उसको खाएं। और होम्योपैथी मेडिसिन जो मुंह के छालों के लिए बड़ी मुफीद हैं, उनमें बोरेक्स बहुत अच्छा काम करती है। बोरेक्स 30 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के लिए, और बोरेक्स 3x में पानी में डालकर उसके गरारे किए जा सकते हैं। हाइड्रास्टस बहुत अच्छी मेडिसिन है,
इसका लोशन बनाकर मुंह के गरारे करने से मुंह के छाले ख़त्म हो जाते हैं, मुंह का अल्सर ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा इसको 30 प्रेगनेंसी में पीने से भी मुंह के छाले ख़त्म हो जाते हैं। मर्क साल ख़ासतौर पर जब मुंह के छाले हों और मुंह में से पानी निकलता रहता हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। मुंह के छालों के लिए नेट्रोम्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये 6x में इसकी 4-4 गोलियां दिन में कुछ 4 दफ़ा चूसने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथी में और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो मुंह के छालों के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम सारी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से हमें परहेज करनी चाहिए और किसी मुआलिज से अगर आप मशवरा करेंगे तो आपके वो सारे सिम्टम्स को लेने के बाद, सारे नोट करने के बाद, फिर उसके बाद हो सकता है कि जो मैंने ये मेडिसिन बताई हैं इनसे हटकर कोई मेडिसिन वो तजवीज़ करे और वो आपके मुंह के छालों के लिए मुफीद हो। मुंह के छाले वाक़तन बड़े तकलीफ दे होते हैं, खाने पीने में बड़ी मुश्किल होती है और उसके अलावा मुंह में से लाभ का खारिज होते रहना, मुंह में हर वक्त दर्द का महसूस होना और मुंह में से बदबू का आना शुरू हो जाती है। तो पास बैठा हुआ बंदा जो है वो आपसे उकताहट महसूस करता है कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है। तो ये सारे मसाइल जो हैं इनका हल होम्योपैथी के अंदर मौजूद है। मुंह के छालों को ठीक कर लिया जाए तो ये सारे मसाइल खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।